नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। लास्ट वीडियोस को आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और खासकर वेबिनार का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा था। इसलिए आज मैं एक नया वेबिनार लॉन्च कर रहा हूं महाशिवरात्रि वाले दिन ऑन 26 फेब को महाशिवरात्रि पे मैं मैरिज के ऊपर एक वेबिनार कंडक्ट करूंगा कि मैरिज की एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे निकालनी है, मंथ ऑफ मैरिज कैसे प्रेडिक्ट करना है, D9 चार्ट का यूज कैसे करना है, स्पाउस का प्रोफेशन कैसे कुंडली से प्रेडिक्ट करना है कि आपके होने वाले पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा, और सबसे मेन D9 चार्ट को रेक्टिफाई कैसे करना है। क्योंकि देखिए मैरिज की प्रिडिक्शन के लिए आपको D9 चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज होगा, बिना रेक्टिफिकेशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो D9 चार्ट की रेक्टिफिकेशन के सूत्र भी उस वेबिनार में शेयर होंगे। वेबिनार की डिटेल मैं आज कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा और जिसको भी वेबिनार के लिए एनरोल होना है दे कैन कॉन्टैक्ट मी। नंबर 2 दैट इन दिस पर्टिकुलर मंथ मैं दिल्ली, बॉम्बे, 2-3 मेजर सिटीज में ट्रैवल करने वाला हूं। तो जो भी लोग दिल्ली से हैं, बॉम्बे से हैं और जिन्हें भी ऑफलाइन कंसल्टेशंस चाहिए तो वो भी ऑफलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जो भी ऑफलाइन कंसल्टेशन है उसकी बुकिंग, उसका जो भी प्रोसीजर फीस रहेगा वो आई विल शेयर। मिड ऑफ दिस मंथ 14 से 16-17 तक आई विल बी एट दिल्ली और उसके बाद मैं बॉम्बे में रहूंगा 17 से 22-21 तक। तो आप उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। और एनीवन, इफ एनीवन इज इन दुबई, यूएई, तो नेक्स्ट मंथ आई विल बी ट्रैवलिंग टू यूएई आल्सो, दुबई आल्सो। सो अगर दुबई में किसी को कंसल्टेशन चाहिए दे कैन आल्सो बुक दी स्लॉट्स, ओके, इन केस ऑफलाइन कंसल्टेशन आप लोग प्रेफर करते हो तो। एनीवेज, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आने वाली कुछ अपना शेड्यूल बताया ताकि अगर आप बुकिंग्स लेना चाहो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पितृदोष, और आपका जीवन किस तरह आपको पितृदोष प्रभावित करेगा और पितृदोष की रेमेडी क्या है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें वो वाली टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि इसमें आई विल शेयर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट पितृदोष। देखिए, सबसे पहले आप पितृदोष से क्या समझते हैं? मैक्सिमम पीपल, उनके हिसाब से पितृदोष का मतलब यह है कि उनका कोई एंसेस्टर पास अवे हो गया जिसके फाइनल राइट्स, क्रियाक्रम ढंग से नहीं हुए, दैट्स व्हाई देयर इज अ पितृदोष, या आपके पितर्स ने आपको कर्ज कर दिया। बट नहीं, पितृदोष मैं ये नहीं मानता हूं। पितृदोष की मेरे नजरिए में 3 परिभाषाएं हैं, 3 उसकी डेफिनेशन है। नंबर 1, आपके पितरों ने अगर कुछ कर्म नहीं करे हो जिसके कारण पूरा बर्डन आपके ऊपर हो, दैट इज पितृदोष, क्योंकि पितरों के कर्मों का ही हम खाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके पितरों ने करना तो छोड़िए लेकिन लोन ले लिया हो, तो जिनके पितर उनके ऊपर लोन, ऋण छोड़ के चले गए हो, वो और सीवियर पितृदोष। नंबर 2। नंबर 3, पितरों को, उनके पितरों से मतलब इनहेरिटेंस में तो काफी कुछ मिला लेकिन उन्होंने सब बेच दिया या सब गवा दिया। नंबर 3। तो ऐसी अगर स्थिति हो तो मैं इसको पितृदोष कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठा था, वेरी वेल्दी, ही गेट्स अ वेरी गुड रेंटल इनकम, मतलब करोड़ों में उनकी रेंटल इनकम आती है। तो मैंने उनको यही पूछा कि इन सब चीज़ों का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट। ओके, एस्ट्रोलॉजी एक साइड है, ज्योतिष एक साइड है। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, पितृ कृपा, कि मेरे पितरों की कृपा है, वो अच्छे टाइम में बहुत पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली तो आज हम उसी का फ्रूट्स खा रहे हैं। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। अगर आपके पितरों के कर्म अच्छे हैं तो आपकी लाइफ इजी रहेगी, आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। अगर उनके कर्म अच्छे नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, या उन्होंने लोन ले लिया, या उन्होंने सब बेच दिया, तो आपको ही उसकी सफरिंग होगी, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है। अब इसको कुंडली में कैसे देखें? देखिए, एंसेस्टर्स का कारक ग्रह शनि माना गया, शनि लीनिएज दिखाता है, शनि आपकी लीनिएज दिखाता है, राहु ग्रैंड फादर का कारका है। ओके, कुंडली में एक अच्छा शनि होना बहुत जरूरी है। शनि कुंडली में डिग्निटी वाइज अच्छी स्थिति में हो, उच्च की राशि मित्र राशि में हो, अच्छे ग्रहों से प्रभावित हो, शुभ ग्रहों की, मित्र ग्रहों के साथ उसकी युतियां हो, तो शनि इज इन द गुड कंडीशन, इंडिकेटिंग जातक के एंसेस्टर्स, जातक के पित्र कुछ अच्छा कर्म करके गए हैं जिसके कारण जातक इस लाइफ में एक अच्छी लाइफ एंजॉय करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप अब्राहम खान का हॉरोस्कोप खोले, अब्राहम खान यानी शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे,
शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अब्राहम खान के चार्ट में एस्ट्रोडेटा बैंक में एग्जैक्ट उनका चार्ट पड़ा हुआ है। आपको शनि दूसरे घर में उच्च का मिलेगा, सेकंड हाउस ऑफ फैमिली में उच्च का मिलेगा। तो आप पितर का स्टेटस देखिए, उनके पिताजी का स्टेटस देखें, तो जो स्टार्ट उनको मिल रहा है वो स्टार्ट काफी लोगों को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल पाता। द रीजन इज शनि इतना उच्च का है। मैंने बहुत सी कुंडलियां देख ली और आपको मैं क्लासिकल टेक्स्ट का भी यहां पे रेफरेंस दूंगा। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको आपका शनि देखना है, आपको राहु की भी स्थिति देखनी है और पंचम घर भी देखना है कुंडली का। पूर्व पुण्य कि जातक का पूर्व पुण्य कितना है। पूर्व पुण्य का मतलब है अगर पूर्व पिछले जन्म में पुण्य किया होगा तो इस जन्म में अच्छे परिवार में आपको जन्म मिलेगा जहां पे आपके लिए चीजें इजी रहेंगी। पूर्व पुण्य नहीं है, फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं है, तो पूर्व पुण्य ना होने के कारण हो सकता है आपको उतना अच्छा स्टार्ट ना मिले। हाँ, भाग्य स्थान अच्छा रहेगा तो आप अच्छा कर लेंगे। अगर आपका 9th हाउस अच्छा है, 9th हाउस भाग्य का है, पुण्य आपके फॉर्च्यून का है, लक का है, 9th और 10th हाउस की स्थिति अच्छी है तो जातक अपने दम पे अचीव अच्छा कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे जातक को प्रॉब्लम आएगी, ही विल डू, बट उनको फैमिली से पीछे से उतने ही ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो पंचम घर पूर्व पुण्य बहुत स्ट्रांग चाहिए और पंचम घर ही पराशरी ज्योतिष में दादा का घर माना गया, ग्रैंडफादर का हाउस माना गया। सो पंचम घर पूर्व पुण्य का, दादा का घर, फिफ्थ हाउस आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए, उसका स्वामी अच्छा चाहिए। अब स्ट्रांग से आप क्या समझते हैं, देखिए प्लैनेट उच्च का हो, अपनी राशि का हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये एक अच्छे पूर्व पुण्य बताता है, जिस कारण अच्छे पित्र मिलेंगे, अच्छे एंसेस्टर्स मिलेंगे जातक को। तो अब्राहम खान के हॉरोस्कोप में शनि उच्च का दूसरे घर में, पंचम घर का स्वामी उनका शनि बनता है क्योंकि उनकी कन्या लगन की कुंडली है, वर्गो लगन की कुंडली है। सो इट शोज वेरी गुड बर्थ इन अ हाई क्लास फैमिली। शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान, उनकी कुंडली में शनि ऑल दो अष्टम घर में है, मीन राशि में, पर शनि और गुरु का परिवर्तन राजयोग है। सो बेसिकली शनि एंड गुरु का परिवर्तन योग बना हुआ है। शनि गुरु की राशि मीन में है, गुरु शनि की राशि मकर में है। परिवर्तन योग सबसे स्ट्रांग माना गया ज्योतिष में, सबसे स्ट्रांग इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है परिवर्तन योग। तो शनि गुरु का परिवर्तन बहुत हाई क्लास पित्र दे रहा है, बहुत एक हाई क्लास फैमिली में जातक को बर्थ दे रहा है। शनि गुरु का परिवर्तन है आर्यन खान के हॉरोस्कोप में। ये सारे चार्ट्स एग्जैक्ट हैं, इनकी आपको डिटेल्स एस्ट्रोडेटा बैंक पे मिल जाएगी। एस्ट्रोडेटा बैंक में आपको इनकी रेक्टिफाइड एक्चुअल डिटेल्स मिलेंगी। ओके, नंबर 2, एक और देखिए, इलॉन मस्क को सब जानते हैं। इलॉन मस्क के छोटे बेटे एक्स उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है। तो एक्स का जब बर्थ हुआ, एक्स का बर्थ कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में हुआ है। एस्ट्रोडेटा बैंक में आपको उनकी भी बर्थ डिटेल्स विद बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो एक्स के चार्ट में शनि मकर राशि का है बृहस्पति के साथ। देखिए, शनि का स्व राशि में जाना, शनि का उच्च की राशि में जाना, ये मैंने आपको बताया बहुत अच्छी स्थितियां हैं एक अच्छे कुल में पैदा होने के लिए। तो एक्स की कुंडली में भी शनि मकर राशि में बैठे हैं। अंबानी जी के जो ग्रैंडसन पृथ्वी अंबानी का जो जन्म हुआ था, पृथ्वी अंबानी का जन्म भी तभी हुआ था जब शनि और बृहस्पति एक साथ मकर राशि में थे और राहु वृषभ राशि में थे। राहु वृषभ के काफी लोग उच्च का मानते हैं। सो राहु उच्च का हो गया, टॉरस में चला गया, शनि अपनी राशि में आ गया मकर में, अगेन इंडिकेटिंग वेरी गुड कर्मा। अब देखिए, मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला था। तो एक क्लासिकल टेक्स्ट है, उसका नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्योतिष श्रवणन नवीनतम करके कुछ नाम है उसका। उसमें एक सूत्र था कि शनि और बृहस्पति जिसकी कुंडली में, शनि और बृहस्पति जिस जातक की कुंडली में दोनों ग्रह अपनी राशि या उच्च की राशि में हो, या एक ग्रह अपनी राशि दूसरा उच्च की राशि में, इस तरह की स्थितियां बने, मतलब शनि बृहस्पति दोनों अच्छी स्थिति में अपनी राशि उच्च की राशि ऐसी डिग्निटी में बैठा हो, तो जातक का जन्म राजा के घर पे होगा, मतलब एक अच्छे परिवार में जन्म होगा, अच्छे कुल में जन्म होगा, अच्छे पितरों के पास जन्म होगा। तो समराइज करने के लिए आपको आपका शनि देखना है।
शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में चाहिए। पंचम घर का स्वामी अच्छी स्थिति में चाहिए, पूर्व पुण्य जो बताएगा। राहु अच्छी स्थिति में चाहिए तो आपको अच्छी पितृ कृपा दिखती है, एंसेस्टर कृपा दिखती है। और बाय चांस बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में हुआ तो फॉर श्योर जातक का जन्म किसी हाई कुल में होगा। अब देखिए, नीच ग्रह को भी आप ले सकते हैं, बट नीच ग्रह का फिर नीच भंग होना चाहिए। नीच भंग राजयोग बहुत स्ट्रांग बना हो तभी मतलब है, अदरवाइज नीच ग्रह को आप कंसिडर ना करें। अब शनि के साथ किन ग्रहों की युति अच्छी मानी गई? देखिए, शनि बृहस्पति की युति बड़ी अच्छी मानी गई। शनि बृहस्पति नाड़ी ज्योतिष में कहता है कि अगर जातक भिखारी भी होगा तो भिखारियों का राजा बन जाएगा। तो ये आप देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखें। काफी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमारी कुंडली में ये राजयोग है, रिजल्ट तो आए नहीं। राजयोग और धन योग कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। नंबर 1, राजयोग और धनयोग कर्म के अनुसार फल देते हैं कि आपका कर्म क्या है। एक फुटबॉलर की कुंडली में छोटा राजयोग छोटा धनयोग भी उसको करोड़ों में इनकम दे सकता है, और एक आम आदमी, एक टीचर की कुंडली में एक राजयोग भी उसको ज्यादा से ज्यादा 5-10 लाख रुपए महीना देगा। और क्या देगा? या अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपना स्कूल दे देगा। अगर कोई जातक टीचर है, उसका कर्म टीचिंग का है और राजयोग भरे पड़े हैं कुंडली में, तो अच्छी सैलरी, अपना खुद का इंस्टीट्यूट, ये हो सकता है। और क्या होगा? पर एक जातक फुटबॉलर है, अच्छा फुटबॉलर है, रिनाउंड फुटबॉलर है, और छोटा सा राज्य कुंडली में है, तो वो छोटा सा राजयोग भी करोड़ों में इनकम दे देगा। एक जातक फिल्म एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में है, राजयोग छोटा सा है, स्टिल उनकी छोटी सी कमाई भी लाखों में होती है। जबकि एक नॉर्मल आदमी की राजयोग के बाद कमाई भी कितनी बनती है वो आप सबको पता है। तो पहले आप ये देखें कि जातक का कर्म क्या है, उस कर्म में पोटेंशियल कितना है पैसे कमाने का। एक नॉर्मल जॉब में कितना पोटेंशियल पैसे कमाने का होगा, आप खुद सोचें। अगर कोई अच्छा कर्म है, जो ऐसा कर्म है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, जैसे कि किसी एक्टर का कर्म है जो बहुत सी मूवीज में आके बहुत से लोगों को प्रभावित कर दे, कोई स्पोर्ट्समैन है, या कोई आपका पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन भी बहुत से लोगों के कर्मों को प्रभावित करते हैं। तो इनकी कुंडली में छोटा सा राजयोग, छोटे से धनयोग और उसकी दशा भी बहुत ज्यादा रिजल्ट देती है। तो देश काल परिस्थिति देखें। देश काल परिस्थिति का मतलब ही ये है कि आप कहाँ पे पैदा हुए, और मतलब देश काल परिस्थिति। दूसरी चीज, आपका कर्म क्या है, उसके हिसाब से राजयोग और धनयोग को स्टडी करें। ओके, सो ये पितरों का आप ध्यान रखिएगा। शनि बृहस्पति की युति मैंने बताया, जातक भिखारी भी होगा तो भिखारियों का राजा होगा, समझ गए? तो शनि बृहस्पति की युति अच्छा बताती है, अच्छे पितर, अच्छी पितृ कृपा बताती है। शनि शुक्र की युति भी अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताती है। तो शनि बृहस्पति की युति हो, शनि शुक्र की युति हो, ये कुछ अच्छी युतियां मानी गई नाड़ी ज्योतिष में। शनि बुध शुक्र की युति हो, शनि बुध और शुक्र की युति हो, शनि बृहस्पति और बुध की युति हो, तो ये कुछ युतियां अच्छी हैं। पाप ग्रहों की देखिए, शनि की ग्रह पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शनि अगर राहु के साथ है, शनि मंगल के साथ है, शनि सूर्य के साथ है, तो शनि अगर शत्रु ग्रहों के साथ है या पाप ग्रहों के साथ है, शनि मंगल के साथ है, शनि सूर्य के साथ है, शनि राहु के साथ है, तो ये एक तरह का पितृदोष बन जाएगा। पितृदोष इन द सेंस, और शनि केतु के साथ है, तो शनि की युति राहु केतु के साथ, शनि की युति आपके मंगल के साथ, या शनि की युति आपके सूर्य के साथ, एक तरह का पितृदोष बन जाएगा। पितृदोष का ये मतलब है कि या तो जन्म बहुत ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ होगा, पितृ कुछ इतना ज्यादा अचीव नहीं कर पाए होंगे, या पितरों से, पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई हैं, उन्होंने या तो कोई लोन ले लिया है या इस तरह की मतलब चीजें बर्बाद कर दी हैं, पैसे की हानि कर दी है, जिस कारण जातक को खुद संघर्ष करना पड़ रहा है, खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है, खुद ही अपने जीवन को सपोर्ट करना पड़ रहा है। अदरवाइज अच्छी फैमिली हो तो फैमिली ही सब कुछ प्रोवाइड कर देती है। तो ये आप पितृदोष में जरूर देखिएगा। शनि नीच का, शनि शत्रु राशि में, शनि शत्रु ग्रहों के साथ, इसलिए शनि राहु को पितृदोष माना गया। काफी नाड़ी ज्योतिष शनि राहु को पितृदोष मानती है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा होता। लेकिन देखिए, पितरों से और क्या गलतियां हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पितर लोन लेके चले गए हो, ऋण ले लिया हो, या पितरों ने कोई बहुत गंदा कर्म कर दिया हो। गंदा कर्म इन द सेंस किसी की हत्या कर दी हो, या किसी के साथ इस तरह की चोरी डकैती कर दी हो, तो ये भी गंदे कर्म की श्रेणी में आ गए। मुझे अब याद आती है, एक एस्ट्रोलॉजर थे पंडित नीलकंठ शास्त्री जी, बनारस से बहुत एक्सपर्ट थे।
हस्तरेखा से भी कुंडली बना लेते थे, हाथों की रेखा से कुंडली बनाने में एक्सपर्ट थे वो। उन्होंने कोणार्क सन टेम्पल में जाके कोणार्क सन टेम्पल के आसपास एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर रहते थे, मुझे आज भी याद है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने वो विद्या सीखी थी। इन उड़ीसा में मेरे हिसाब से उन्होंने विद्या सीखी थी, बंगाल में भी वो काफ़ी टाइम रहे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया कि दशम घर आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुल बताता है, ये आपका कुल बताता है, और दशम घर आपके पिता को भी बताता है। दशम घर आपके कुल को बताएगा, आपके पिता को बताएगा। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था कि दशम घर का स्वामी छठे, आठवें, 12वें घर में हो, दुष्स्थान स्थान बुरे स्थानों में हो। तो दशम स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में हो, बुरे स्थान में हो, नीच का हो या पाप पीड़ित हो, और दशम घर में भी कोई नीच के ग्रह या पाप पीड़ित ग्रह हो, तो जातक के पूर्वजों ने, किसी ने कोई गंदा कर्म करा है, किसी ने किसी की हत्या, चोरी, डकैती, लूट पाट, मतलब किसी भी तरह का गंदा कर्म। इसमें मतलब देखिए, किसी को लूटना, किसी का पैसा लेके वापस ना करना, वो भी एक बहुत गंदा कर्म है। तो इस तरह कोई गंदा कर्म किया होगा, हो सकता है कोई मर्डर या कोई ऐसा गंदा कर्म भी जातक के परिवार में किसी ने किया हो। वो वीडियो आपको सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इंटरव्यू विद पंडित नीलकंठ शास्त्री जी, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कर्म स्थान में नीच के ग्रह या कर्म स्थान पाप पीड़ित, साथ ही साथ कर्म स्थान का स्वामी छठे, 8वें, 12वें घर में, वो भी पाप पीड़ित या वहां पे भी नीच ग्रहों का प्रभाव होना। तो जातक के पितरों ने, किसी ने कोई हत्या या ऐसा कोई गंदा कर्म कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है, इस कारण भी जातक को प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैं आपको देखिए पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के भी सूत्र दे रहा हूं, आपके पितरों के एंसेस्ट्रल कर्म देखने के भी सूत्र दे रहा हूं, और जो ट्रेडिशनल एक ओपिनियन है पितर दोष के बारे में, उसके बारे में भी आपको भ्रांतियां जो फैली है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आप जितने भी टेक्स्ट देखेंगे क्लासिकल टेक्स्ट, तो क्लासिकल टेक्स्ट में एक राजयोग फिर से निकल के आता है। उस राजयोग को काफी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कर्म स्थान शुभ ग्रहों से प्रभावित होना चाहिए। 10th हाउस में शुभ ग्रह जितने ज्यादा, उतना ज्यादा अच्छा जातक का स्टेटस, उतनी ज्यादा अच्छी जातक की कमाई। तो दशम घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव चाहिए। दशम घर में बुध, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, क्योंकि सूर्य को भी मैं शुभ ग्रह की ही श्रेणी में रखूंगा, पाप ग्रह को इसको इतना नहीं मानूंगा। तो सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति अगर आपके कर्म स्थान को दृष्टि देते हैं, आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, तो इसके दो मतलब हैं। एक तो आपके कुल में, आपका जो भी कुल है, आपके पिता का जो कुल है, उसमें अच्छे कर्म परफॉर्म हुए हैं, उसमें अच्छे कर्म किए गए हैं, जो कि आपको भी ब्लेसिंग देंगे। दूसरी बात कि जातक खुद भी अच्छे कर्म करेगा और एक बहुत अच्छे लेवल पे पैसा, फाइनेंशियली चीजें कमाएगा। अब हो सकता है दशम घर में पाप ग्रह ज्यादा हो तो आदमी अमीर ज्यादा हो, लेकिन उसके कर्म आपको अच्छे नहीं दिखेंगे। कर्म स्थान में शुभ और पाप ग्रहों को आप पैसे की क्वांटिटी से मत तोलें, क्योंकि पाप ग्रह दशम घर में पैसा बहुत ज्यादा दे सकते हैं, पर कैसे देंगे? चोरी से, करप्शन से। और करप्शन भी अपने आप में एक गंदा कर्म है, चोरी भी गंदा कर्म है, किसी को बेवकूफ बना के पैसा कमाना वो भी गलत कर्म है। तो देखिए, आप ये समझिए कि दशम घर में पाप ग्रह भी धन योग दे सकता है, पैसा बहुत ज्यादा दे सकता है, लेकिन वो पैसा अच्छे तरीके से नहीं कमाया गया होगा, उसमें कोई ना कोई गलत कर्म या गलत चीजें इन्वॉल्व होगी। जबकि दशम घर में शुभ ग्रह हो, दशम घर में बेनिफिक ग्रह हो, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध, इवन सूर्य, तो जातक और जातक के कुल में अच्छे कर्म हुए होंगे, जातक अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्मों से पैसा कमाएगा, जिस कारण अगले जन्म के लिए भी एक अच्छा कर्म, एक अच्छा पुण्य जनरेट होगा। जबकि दशम घर में पाप ग्रह हो तो अगले जन्म के लिए आप पुण्य नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि आदमी करप्शन और सब गंदे तरीकों से ही पैसा कमाता है। तो कर्म स्थान को देखें, कर्म स्थान में शुभ या पाप ग्रह हैं, कर्म स्थान का स्वामी नीच ना हो, कर्म स्थान का स्वामी छठे, 8वें, 12वें घर में ना हो, तो जातक एक अच्छा कर्म करेगा। और बाय चांस एक इसमें एक्सेप्शन है, अगर कर्म स्थान का स्वामी छठे घर में है और जातक डॉक्टर हैं तो कोई बात नहीं, वो कर्म अच्छा माना जाएगा। मतलब जिस स्थान में हुआ, अगर उस स्थान से रिलेटेड कर्म हो जाए तो इट्स ओके। कर्म स्थान का स्वामी 12वें घर में है, जातक विदेश में कोई कर्म ईमानदारी से कर रहा है तो वो भी अच्छा है। दशम स्थान का स्वामी 12वें घर में चला गया तो फॉरेन में जाके अगर आदमी कुछ कर्म कर रहा है ईमानदारी से, तो वो भी पुण्य में ही
काउंट होगा। दशम घर का स्वामी छठे घर में है, जातक डॉक्टर हैं जो लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है, या जातक जज है, सही फैसले सुना रहा है, लीगल डिस्प्यूट्स को अच्छे से सॉल्व कर रहा है, तो ये भी एक अच्छे कर्म और पुण्य में ही काउंट होगा, इसको हम बुरा नहीं मानेंगे। और दशम घर का स्वामी अष्टम घर में है, जातक अगर ज्योतिष या ऑकल्ट विद्या ईमानदारी से करे, या उसको जो इनहेरिटेंस में बिजनेस मिला है, क्योंकि दशम घर का स्वामी आठवें घर में हो या आठवें घर का स्वामी दशम में हो, तो जातक इनहेरिटेंस का काम भी कर सकता है, इनहेरिटेंस में मिली चीज़ों का काम भी कर सकता है। तो काफ़ी केसेस में फैमिली बिजनेस, इनहेरिटेड बिजनेस, वो सब दशम का स्वामी आठवें में देखा गया या आठवें का स्वामी दशम में देखा गया। तो अगर ये कर्म जातक को मिला है तो ये भी अगर जातक ईमानदारी से करे तो इसको पुण्य में ही काउंट करेंगे, तो इसको बुरा नहीं माना जाएगा। ओके, इस एक्सेप्शन को आप याद रखिएगा। बाकी शनि का आपको मैंने रूल बता दिया कि शनि की युतियों से, शनि के साथ बैठे ग्रहों से, आप देखिए मेरे पास एक कुंडली है शनि सूर्य की युति, काफी कुंडलियां हैं। शनि सूर्य अपने पिता को जल्दी खो देते हैं काफी केसेस में, तो पिता की सपोर्ट नहीं होती, जीवन में सब कुछ अपने दम पे ही करना होता है। इसमें शनि सूर्य की म्यूचुअल दृष्टि भी काम करेगी, म्यूचुअल एस्पेक्ट भी काम करेगा। शनि सूर्य का म्यूचुअल दृष्टि, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, पिता जल्दी चले जाएंगे या पिता को हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, या पिता हो सकता है थोड़े स्ट्रगल करते हो लाइफ में, जिस कारण जातक के ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं पितृ या एंसेस्टर का कर्मा इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, बट नो डाउट अगर जातक अपना कर्म अच्छा रखे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में ये अच्छा गेन दे सकता है। तो ये चीज़ें आप स्टडी करें, शनि को देखें, पूर्व पुण्य पंचम घर को देखें कि आपको पूर्व पुण्य कितना मिला है। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आपको बताया, इलॉन मस्क के बेटे की कुंडली हो गई, अंबानी जी के पोते की कुंडली हो गई, शनि मकर राशि में, राहु उच्च का वृषभ में, और ऑल दो मिथुन में भी काफ़ी लोग उच्च का मानते हैं, मैं तो ज़्यादा मिथुन में कंसिडर करता हूँ राहु को उच्च की राशि। और दूसरी बात कि बृहस्पति का भी एक मतलब उसको देखें, शनि बृहस्पति दोनों अच्छे स्थिति में हो तो एक अच्छा कुल जातक को बताएगा। और पितृदोष का उपाय क्या है, देखिए अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपको पता है कि आपके पितरों ने या तो कोई खराब कर्म करा है या इस तरह के कोई कर्म कर दिए, तो सबसे पहले अगर पितर ने किसी से, कोई आपके एंसेस्टर्स में किसी ने भी किसी से कोई लोन लिया हो और वो वापस ना किया हो, या किसी से पैसे लिए हों उधार और वापस ना किए हों, तो पहला कर्म आपका बनता है कि उस पैसे को वापस करें। वो पैसे को वापस करना एक अच्छा कर्म, एक अच्छी कार्मिक रेमेडी मानी जाएगी और उससे काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपके पितर किसी का पैसा खा के चले गए हैं या पैसा उधार छोड़ के चले गए हैं, तो उसको क्लियर करना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है बैंक से लोन लिया हो, काफी लोग मित्रों से या आपस में रिश्तेदारों से भी लोन लेके पैसा वापस नहीं करते, तो वो कर्म सबसे गंदा कर्म माना गया। नंबर 2, अगर पितरों ने किसी को हानि पहुंचाई है, जीव हत्या कर दी है, गौ हत्या कर दी है, जीवों को बहुत मतलब हत्याएं करी है, या किसी के साथ कोई ऐसा क्राइम ही कमिट कर दिया है, तो मेरा मानना ये है इस तरह की जीव हत्या या इस तरह का क्राइम करने पे आप कुछ ऐसे कर्म करें जिससे किसी को नया जीवन मिले। अब किसी की हत्या कर दी है, जीव हत्या हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वो कर्म करना अच्छा माना जाएगा जिसमें किसी को नया जीवन मिले। मतलब किसी की सर्जरी हो रही हो तो सर्जरी स्पॉन्सर कर दी, किसी की दवाइयों का खर्चा उठा दिया, किसी के डायलिसिस का बिल पे कर दिया, किसी की कैंसर ट्रीटमेंट का थोड़ा उसको सहयोग कर दिया। तो इस तरह किसी की बीमारी में उसको हेल्प प्रोवाइड करके किसी को नया जीवन दे के आप एक अच्छा कर्म अकम्पलिट कर सकते हो। अगर आपके पितरों ने बुरा कर्म किया हो फिर भी उसको ये बैलेंस आउट कर देगा। तो किसी को नया जीवन देना, किसी पशु की सेवा करना, किसी पशु को नया जीवन दे देना, ये एक अच्छा कार्मिक उपाय माना जाएगा आपके पितरों के खराब कर्मों के लिए। तो यही 2 टाइप के खराब कर्म मेनली हो सकते हैं, या तो किसी का पैसा उधारी लेके खा लिया हो पितरों ने, या कोई जीव हत्या करी हो, जीवों को सताया हो। तो इन दोनों के लिए मैंने आपको एक अच्छी कार्मिक रेमेडी बता दी। एक तो किसी को नया जीवन देना, बीमारी में किसी को सहयोग करना, दूसरा किसी को अन्न दान करना, फूड नरिशमेंट देना, और तीसरा किसी से पैसा लिया है तो उसके परिवार को वो पैसा वापस करें। अगर आपको पता है कि आपके दादाजी ने या आपके परदादाजी ने किसी से पैसा लेके वापस नहीं किया था, तो जिसके भी परिवार से लिया था उस परिवार के जो भी अभी के मेंबर्स हैं उनको वो पैसा वापस करें, और उस अमाउंट के हिसाब से करें। अगर मतलब उस टाइम पे 500 रुपये लिया था, आज भी आप 500 रुपये दोगे। 100 साल पहले 500 और आज की 500 में फ़र्क है। तो 100 साल पहले 500 लिया था और आप 500 रुपये लेके जाओगे तो वो सेंस नहीं बनेगी। तो आज के डेट के हिसाब से जो भी आपको सही उसकी रकम लगे वो देनी चाहिए। तो ये कुछ पितृ कृपा चार्ट में कैसे देखना है, पास्ट लाइफ कर्मास कैसे स्टडी करने हैं, और
आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग कैसे चार्ट में देखनी है, शनि से कैसे स्टडी करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। पंडित नीलकंठ शास्त्री जी का सूत्र बहुत अच्छा है, दशम घर वाला, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के लिए, वो भी ध्यान में रखिएगा। ओके, और जिसे भी मैरिज वाले वेबिनार के लिए आना है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि वाले दिन मैरिज का वेबिनार होगा शाम के 6 बजे एज यूजुअल। एंड एनरोलमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, कंसल्टेशंस के लिए ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप, और ऑफलाइन कंसल्टेशंस फॉर दिल्ली एंड बॉम्बे दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। थैंक यू सो मच।